हाय, आई एम साहिल। कहते हैं मुश्किल जरूर है मगर ठहरा नहीं हूं मैं। मुश्किल जरूर है मगर ठहरा नहीं हूं मैं। मंजिल से जरा कह दो अभी पहुंचा नहीं हूं मैं। तो फिर आज फिर लेके आए हैं आज का आपके लिए हिंदी का पेपर क्लास टेंथ का पेपर 22 फरवरी से हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन है। 3 दिन बचे हुए हैं। इन 3 दिनों में हमें कैसे नंबर ज्यादा लाना है और हमें अच्छे नंबर लाना है और साथ साथ पास भी होना है। हाई स्कूल की जो प्रथम सीढ़ी है इसको कैसे निकालें। हिंदी का पहला पेपर है 70 मार्क का। 70 अंक का पेपर है। 23 मार्क चाहिए होते हैं इसमें पहले तो पास होने के लिए। तो इसके लिए पहले आप देखें कौन सी पर्सन इंपोर्टेंट है, कौन सी पर्सन हमेशा जरूर इंपोर्टेंट है। इस बार वैसे भी कोर्स 70% जो कोर्स लॉकडाउन में था वो 100% इस बार हो गया है। तो कुछ क्वेश्चन बढ़ भी गए हैं। पेपर में ओमार भी आने वाली है आपकी। ओमार आएगी 20 अंक और 50 मार्क जो है ना कॉपी में लिखने आपको। तो कौन से क्वेश्चन ओमार में आएंगे, कौन सी कॉपी में लिखने आए, तो इसके लिए आज आपको लिए वीडियो लेकर आए हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लगातार और कंटिन्यूस को देखते भी रहें, इसके व्यूज बढ़ पाएं और लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहें और ज्यादा शेयर भी दोस्तों में करते रहें। तो देखिए आज हाई स्कूल का पेपर क्लास 10th का पेपर हम कैसे तैयार करके करें और कैसे कम समय में कैसे पढ़ें, कौन से प्रश्न ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किन पर ध्यान दें, किन प्रश्नों को ज्यादा देखें जरा पेपर आप देखिए। हिंदी 10th क्लास का जो पेपर 22 फरवरी को हमारा बोर्ड एग्जामिनेशन है, इसके लिए हमें खास तैयारी करनी है। इसके लिए 3 दिन बचे हुए हैं। इन 3 दिनों में क्या क्या हमें पढ़ना होगा। पहले आप देखिए हिंदी गद्य और काव्य का जो इतिहास है वो 10 अंक में आएगा, लेकिन ये वाले प्रश्न आएंगे पहले ओमार में। 10 अंक ओमार में आएंगे हिंदी गद्य और काव्य का इतिहास, जैसे रीतिकाल की कवि, भक्ति काल की कवि कौन है, शुक्लोत्तर युग के कवि कौन है, शुक्ल युग का कवि कौन है, आधुनिक युग के कवि कौन है, जैसे रीतिकाल कवि कौन है। इन सारे प्रश्नों को पढ़ के आप आराम से 5-10 अंक प्राप्त करेंगे। और बचे 10 अंक में रस हैं, 2 हमारे पास हास्य करुण, अलंकार है 3, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, अलंकार, रोला, छोटा, छंद है, इन्हें पढ़े। प्रत्यय पढ़े, उपसर्ग पढ़े और तत्सम तद्भव पढ़े और पर्यायवाची पढ़े और वाक्यों के रूप पढ़े, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य। इन्हें पढ़ के आप इनकी तो आप टिक करेंगे, टिक ऑप्शन लगे आएंगे। एक 20 नंबर की हमार आएगी। पहले हमें कॉपी भर लेनी है। आपको अच्छी तरीके से कॉपी भरना भी सीख लें। कॉपी में सबसे पहले आप भरेंगे अनुक्रमांक अंकों में, फिर अनुक्रमांक शब्दों में, फिर कच संख्या, फिर विषय, दिनांक, दिन, पाली हमारी प्रथम है, केंद्र का नाम। इतना भरने के बाद ओमार में आपका रोल नंबर पड़ेगा, नाम पड़ेगा। रोल नंबर के साथ साथ ओमार में हमें 20 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। काले मोटे बॉल पेन से हमें लिखना है। अच्छे से ओमार भरेंगे। ओमार में थोड़ी सी गलती हो जाने पर ओमार के नंबर कट जाते हैं। इसके लिए बी केयरफुल। ओमार को आराम से पढ़ें, सोच समझ के पढ़ें, उनके उत्तर अच्छे देते हैं। 20 नंबर की ओमार आएगी। उसके बाद 50 अंक जो है वो लिखने वाले आएंगे कॉपी में। जो लिखने वाले हैं इंपोर्टेंट कौन से हैं जरा देखें आप। इंपोर्टेंट मित्रता, पहला पार्ट मित्रता, आचार्य शुक्ल जी का, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप अच्छे से याद कर लेना। ईर्ष्या तो होना कि मेरे मन से, राम भाई दिनकर का पार्ट है, दिनकर जी का, इसको भी अच्छे से पढ़ लेना है। और भारतीय संस्कृति, ये 3 पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इन्हीं में से एक पार्ट आ जाएगा, आप आराम से उसके 3 प्रश्न उत्तर देंगे। पहले संदर्भ लिखना होता है, रेखांकित की व्याख्या करनी होती है, फिर एक प्रश्न का उत्तर देना होता है। इसके जस्ट बाद काव्य खंड के 2 पार्ट आएंगे, काव्यांश से एक करना पड़ेगा। काव्य का पहला पार्ट है पद, सूरदास जी का पार्ट है। इसमें सूरदास जी ने कृष्ण के ऊपर जो कहानी लिखी है, जो उनकी कृष्ण की तारीफ की है, उसके ऊपर पार्ट है। उसके बाद वन पथ पर, ये वनगमन के समय एक कहानी है, जब वन पथ पर राम लक्ष्मण सीता जा रहे थे। ये पार्ट है ना तुलसीदास जी के पार्ट है। धनुष भंग वन पथ पर, तो वन पथ पर पार्ट बहुत इंपोर्टेंट होने वाला है, इसको भी आप पढ़ लेना है। झांसी की रानी की समाधि पर या हिमालय, इन 2 पार्ट में से एक पार्ट आएगा। तो आपके लिए काव्य के 4 पार्ट है, इनमें से आप 2 पार्ट अच्छे से तैयार कर लीजिए, आपको इसमें एक मिल जाएगा। इसके लिए 6 अंक हैं। हिंदी गद्य और काव्य कर कोई आप जो प्रश्न उत्तर देंगे तो प्रत्येक जो गद्य और काव्य है ना, ये हमारे आराम से 12 अंक आ जाएंगे। आप अच्छे से तैयारी करके 3 दिनों के अंदर अंदर हिंदी में 70 में 70 अंक ला सकते हैं। आप आराम से मॉडल पेपर से, अपने नोट से, अपनी कॉपियों से और अपनी किताबों से अच्छे से पढ़ के इस समय डू हार्ड वर्क फॉर सक्सेस। इफ यू वांट टू हाईएस्ट मार्क, यू डू हार्ड वर्क इन हिंदी और सोशल सब्जेक्ट। इन सब्जेक्टों में ज्यादा मेहनत करेंगे तो आप ज्यादा अंक प्राप्त करेंगे। तो 22 फरवरी को आपको पेपर है, इसके लिए हार्ड वर्क करें और बी केयरफुल, अपना भी ख्याल रखें, सेहत का भी ख्याल रखें। कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ बहुत जरूरी है। आप फिट रहें, काम भी करें, थोड़ा एक्सरसाइज भी थोड़ा कर लें, लेकिन पढ़ाई का बहुत ज्यादा मेंटेनेंस बना रखें, रूटीन रखें, अपना अच्छे से खान पान पर ध्यान दें और इस समय बहुत ज्यादा फोकस रखें पढ़ाई पर। डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर प्रीशियस टाइम, बिकॉज टाइम नेवर कम बैक अगेन। समय दोबारा लौट नहीं आएगा, तो इसके लिए हिंदी की तैयारी अच्छे से कर लें। देखिए नेक्स्ट है वाराणसी प्रबुद्धो ग्रामीणा बीरा बेटे पूछते, ये संस्कृत के पाठ है।
इन दो पार्टों में से एक पार्ट का हमें संदर्भ करना होगा, अनुवाद करना होगा। उसका श्लोक आएंगे, श्लोक का संदर्भ करना, अनुवाद करना है। श्लोक बंधन मलम आ सकता है, अब्दुल आ सकता है, या आ सकता है सर्वुल सुखना। 3 श्लोक में श्लोक आएगा, संदर्भ करना है, अनुवाद करना है इसका। जैसे हम इसका संदर्भ अनुवाद करेंगे, इसके अंक 5 अलग मिलेंगे, और गद्यांश करेंगे, इसके 5 अंक अलग अलग मिलेंगे। उसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, तुलसीदास, सूरदास, ये हमारे प्रमुख कवि और लेखक हैं। इन कवियों लेखकों में से एक लेखक का और एक कवि का जीवन परिचय में देना होगा। अच्छे से जीवन परिचय लिखें, जन्म मृत्यु को ब्लैक पेन से लिखें आप अच्छे से, उनके बारे में किस कवि ने क्या योगदान दिया, किस लेखक ने क्या योगदान दिया, हिंदी को किसने कहाँ तक पहुंचाया, कौन किस युग के कवि हैं, जे किस युग के लेखक हैं। 2 जीवन परिचय लिखने पड़ते हैं हमें हाई स्कूल में, इनके लिए 5-5 अंक मिलेंगे आपको, 10 अंक के 2 जीवन परिचय। तो इस बार इंपोर्टेंट है आचार्य राम शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, महादेव वर्मा, तुलसीदास, सूरदास, ये वाले भी आपको अच्छे से याद कर लेना है। इसके बाद संस्कृत के वाक्य आएंगे 4 वाक्यों में 2 वाक्यों के हमें उत्तर देने पड़ेंगे। अच्छे से वाक्य पढ़ के उनके उत्तर देने होते हैं, शॉर्ट में होती है। जैसे मैं बताऊं आपको 4 वाक्य है, बीरा केन पूछते, आपको उत्तर देना था बीरा पीड़ा पूछते। जैसे राष्ट्र भक्ता का आसित, तो उत्तरता राष्ट्र भक्त चंद्रशेखर आसित, तो ये प्रश्न उत्तर होते हैं, ये भी पढ़ लेना अच्छे से आपको, इसके लिए 4 अलग मिलेंगे। इसके बाद इंपोर्टेंट टॉपिक है निबंध। निबंध लेकर, निबंध जो है ना किसी भाषा पर लिखने पड़ते हैं, तो इस बार के जो इंपोर्टेंट है निबंध वो है प्रदूषण की समस्या, जनसंख्या वृद्धि, स्वच्छ भारत अभियान। इन तीनों विषयों पर आपको एक निबंध लिखना पड़ेगा। वहां पर 4 या 5 निबंध आएंगे, एक निबंध लिखेंगे। अच्छे से तैयारी करेंगे आप तो आराम से हिंदी में आप पास हो जाएंगे, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। आप अच्छे से हमारे वीडियो देखकर ही प्रश्नों को समझ कर इनकी उत्तर लिखने की कोशिश करें। अच्छा उत्तर लिखें, साफ लिखें, स्वच्छ लिखें, हेडिंग पेन का यूज करें। जितना आप ज्यादा अच्छा लिखोगे एग्जामिनर को उतना ही, जब कॉपी चेक की जाती है अध्यापक महोदय पर बहुत प्रभाव पड़ता है। अच्छा लेख साफ सुथरा लिखा हुआ इससे ज्यादा नंबर मिलते हैं, तो इसलिए साफ लिखें, एकदम साफ लिखें और अच्छे लिखें बात को। अब ज्यादा पेज भरने की कोशिश ना करें, अपनी बात को स्पष्ट कहें, साफ कहें, उसी के अनुसार कहें जो बात पूछी गई है। नेक्स्ट है पत्र लेखन। पत्र लेखन भी आ सकता है, संक्रामक बीमारी फैल रही है या मच्छर के से कोई बीमारी फैल रही है, स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखना है, आवेदन पत्र लिखना है, किसी बैंक से ऋण लेना है उसके लिए पत्र लिखना है, तो पत्र लेखन भी जरूरी है, ये भी याद कर लें। उसका जो अंतिम टॉपिक है वो हमारा खंड काव्य से आएगा। इस बार जो प्रश्न आएगा उसका नाम है कर्मवीर भरत के आधार पर भरत का चित्र करें। तो आपको भरत के बारे में लिखना है, भरत कौन है, भरत ने क्या क्या है, भरत की क्यों आज्ञाकारी हैं, भारत प्रेमी है, भारत के अंदर क्या क्या भावनाएं हैं, क्या अच्छाइयां हैं, ऐसा लिखेंगे। तो ये हमारा हिंदी का पेपर, इतने प्रश्नों को आप पढ़ के आराम से हिंदी में बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। और हमें उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न अच्छे लगेंगे। और हमारे चैनल को जहाँ जहाँ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। Fucking around, I ain't tryna tell you what to do, we're tryna play cool, baby I ain't playing